जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली है और इसके लिए आगामी 9 सितंबर को चुनाव है। कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, ये सवाल हर किसी के जहन में है। उम्मीदवार नजर आते चेहरे कई सारे हैं, इन्हीं में से एक नाम है शशि थरूर का भी। लेकिन अब एक बयान आया है शशि थरूर की ओर से। हाल ही में कांग्रेस सांसद थरूर से अगले उपराष्ट्रपति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम इतना ही जानते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जिसे सत्ता पक्ष नॉमिनेट करेगा, क्योंकि मतदाता मंडल की संरचना पहले से तय है। हमें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष से सलाह ली जाएगी, लेकिन ये अभी कौन बता सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन ये तय है वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। थरूर आगे कहते हैं, ये संसद के दोनों सदनों का चुनाव है, जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाएं भी मतदान करती हैं, तो वहीं उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की भूमिका समान होती है। इसीलिए हम बहुमत के बारे में पहले से जानते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ है कि अगला उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी से नॉमिनेट व्यक्ति होगा। हालांकि थरूर ने ये उम्मीद जरूर जताई कि केंद्र सरकार अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए विपक्ष से सलाह भी लेगी। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। No idea. All I know the question was asked today, and as I said, all we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, because we already know the composition of the electorate. It's the two houses of parliament. Unlike the presidential election, where the state assemblies also vote, for the vice president, it's only Lok Sabha and Rajya Sabha. So we already know who has the majority. I think it's fairly clear that whoever is going to become vice president will be the nominee of the ruling party. चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। चुनाव का परिणाम मतदान के दिन यानी 9 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों की कुल संख्या 782 है। सभी योग्य मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने पर विजयी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 391 मतों की जरूरत होगी। बहुमत की बात की जाए तो लोकसभा में 542 में से 293 सदस्य एनडीए के हैं और राज्यसभा में 240 में से 129 सदस्य का समर्थन भी प्राप्त है। दोनों सदनों में मिलाकर सत्तारूढ़ पार्टी को कुल 442 सदस्यों का समर्थन है, जो कि आसानी से अपने कैंडिडेट को निर्वाचित करा सकती है। लेकिन कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, अभी प्रश्न चिन्ह लगातार बरकरार भी है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।